अधूरी थाली का चमत्कार। हनुमान जी की असीम कृपा। एक छोटे से कृष्ण कुंज गांव में भीकर भिक्खन राम नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनकी पत्नी यमुना देवी, एक बड़ी बेटी कुसुम और दो छोटे बेटे माधव और छोटू थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी अटूट भक्ति। भिखन राम और उसका पूरा परिवार बिना हनुमान जी का नाम लिए, बिना उनकी भक्ति भजन पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो। पहले दीप जलाते, हनुमान चालीसा सुंदर कांड पढ़ते और फिर जो भी हो भोजन करते। गांव में भीखन नाम का एक बचपन का बहुत घनिष्ठ मित्र था, हरिराम किसान। हरिराम के पास खेत खलिहान सब कुछ था, लेकिन उसका अपना कोई परिवार नहीं था। वह भिखन के परिवार को ही अपना मानता था। जब भी भिखन राम के घर में खाने की कमी होती, हरिराम चुपचाप अनाज तक जाता। एक दिन हालात और भी बिगड़ गए। लगातार कई दिनों से काम नहीं मिला, घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे लेकिन भिखन राम ने फिर भी दीप जलाया और हनुमान जी के सामने बैठ गया। यमुना देवी ने कहा, आज तो बच्चों के लिए कुछ कर लो, पूजा बाद में कर लेना। भिखन राम ने शांत स्वर में कहा, अगर आज भक्ति छोड़ दी तो फिर हमारा विश्वास भी टूट जाएगा। प्रभु जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। उस दिन पूजा के बाद जब सबने खाली थाली के सामने बैठकर हनुमान जी का नाम लिया, तो जैसे दिल रो पड़ा। थाली खाली थी, लेकिन विश्वास भरा हुआ। उधर हरिराम किसान भी अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि आज भिखन राम के घर जरूर कुछ दिक्कत होगी। रात हो चुकी थी, लेकिन उसका मन नहीं माना। वह अनाज की एक बोरी लेकर भिखन राम के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा अधेड़ साधु मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हरिराम बोला, एक मित्र के घर, वह भूखा होगा। साधु ने कहा, पहले यह प्रसाद ले जा, फिर जाना। हरिराम ने देखा, एक छोटी सी पोटली थी। उसने सोचा इसमें क्या होगा, लेकिन साधु के आग्रह पर वह पोटली लेकर आगे बढ़ गया। जब वह भिखन राम के घर पहुंचा, तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आई। पूरा परिवार खाली थाली के सामने बैठा था, लेकिन चेहरे पर विश्वास की चमक। हरिराम ने तुरंत अपनी बोरी रखी और कहा, आज हनुमान जी ने मुझे भेजा है। भिखन राम मुस्कुराया, हमें पता था
वह हमें भूखा नहीं सुलाएंगे। फिर हरिराम को साधु की दी हुई पोटली याद आई। जैसे ही पोटली खोली गई, उसमें उसमें से खुशबूदार प्रसाद निकला, इतना कि पूरे परिवार के साथ साथ पड़ोसियों के लिए भी पर्याप्त था। सबने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया। उस रात पहली बार भीखन राम के घर में सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी भर गया। अगली सुबह हरिराम उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा कोई साधु नहीं देखा। तब भीखन राम ने कहा, वो कोई साधु नहीं थे, वो स्वयं महावीर हनुमान जी थे, जो हमारी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद भीखन राम के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा, बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी अटूट भक्ति। अब भी जब अब भी जब भी वह भोजन करते, पहले एक थाली हनुमान जी के नाम से सजाते, फिर खाते। गांव में लोग इस घटना को अधूरी थाली का चमत्कार कहने लगे, क्योंकि उस दिन थाली भले ही खाली थी, लेकिन विश्वास इतना भरा था कि खुद भगवान को आना पड़ा। संदेश: सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जब विश्वास अधिक होता है तो भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। जय महावीर हनुमान, जय बजरंगबली। अंजनी पुत्र हनुमान, गंधर्व सरकार हनुमान जी महाराज। जय श्री राम, सीता राम, राम राम राम। जय श्री राम।